हाय, आई एम राहुल बडेसरा और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सिंपल सी वीडियो लेके आया हूँ यार। आई रिसेंटली टर्न 38। तो मेरी लाइफ के जो 38 लेसन्स दैट आई हैव लर्नड ऑन दिस जर्नी सो फार, आई वांट टू शेयर विद यू। एंड इफ़ यू आर इन योर अर्ली 20s, अर्ली 30s, तो प्लीज़ आई होप आप मेरे से ये सारे लेसन्स सीखो और मेक योर लाइफ बेटर। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड, ज़्यादा लेट नहीं करते। लेसन नंबर 1, एज इज अ मैन मेड कॉन्सेप्ट। देखो, नंबर 365 डेज पे क्यों घूमता है, अर्थ क्यों रोटेट होती है, वो सब चीज़ें आई डोंट नो, बट मुझे आज भी वही लगता है कि एट 38 आई डोंट फील ओल्ड, राइट? आई फील आई एम स्टिल दैट यंग किड इन माई 20s, in my teens, with more experience of life. I've seen more world than I did. I've traveled more countries. I have a lot more learnings and lessons. तो अभी भी अंदर से बच्चा वही है, राइट? वही एक्साइटमेंट रहती है, वही मस्ती का मन रहता है, वही फीलिंग्स हैं, वही इमोशंस हैं, बट थोड़ी सी मेच्योरिटी आने लग गई है। तो एज से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता एंड आई डोंट थिंक इट चेंजेस एनीथिंग इनसाइड ऑफ यू। इंटरनली आप वही छोटे बच्चे वाली फीलिंग होती है। हाँ, अब आई एम अ फादर एंड कुछ बच्चे होते हैं तो वो आपको अंकल ज़रूर बुलाना शुरू कर देते हैं, या सोशल मीडिया पे कभी कमेंट्स आते हैं एंड दीज जेनजीज वुड कम एंड राइट अंक UNC, because they can't even pronounce uncle, but it's okay. I mean, it's a part and parcel of growing up and I'm absolutely okay with it. But I just want to tell you the first lesson is that it's just a number. It doesn't matter. Internally आप वही बच्चे रहते हो, बस आप वो नंबर बढ़ता रहता है आगे। लेसन नंबर 2, आपका लाइफ पार्टनर आपकी ज़िंदगी ख़राब कर सकता है या आपकी ज़िंदगी संवार सकता है, राइट? द लाइफ पार्टनर हैज़ द पावर टू एक्चुअली ब्रेक और मेक योर लाइफ, एंड इन माई लाइफ आई हैव बीन लकी टू फाइंड द राइट पार्टनर एंड शी इज़ बीन द बैकबोन ऑफ माई career, my journey, where I am. It just I got a base जहाँ पे एक स्टेडी रिलेशनशिप के साथ मैं जंप कर सकता हूँ एंड इट्स जस्ट अबाउट हाउ हाई, एंड हम दोनों एक जर्नी पे हैं, बट एक दूसरे के सपोर्ट के बिना ये बिल्कुल मतलब it would never have happened. So the biggest bet that you will ever make is on your life partner, so choose carefully. Third, consistency beats everything. मोटिवेशन ना आज है कल नहीं होगी, लेकिन कंसिस्टेंसी इज द ओनली थिंग दैट कीप्स यू गोइंग। तो whatever you're doing in life, try and do more repetitions. जितने reps आप किसी चीज़ के करोगे उतना ज़्यादा कंसिस्टेंसी बिल्ड करोगे और उसी से आपको रिजल्ट दिखेगा। लोग जो ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं वो थोड़े दिन के लिए होते हैं, लेकिन जो लोग कंसिस्टेंट होते हैं वही लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। लेसन नंबर 4, मोटिवेशन इज अ मिथ। जिम में 1 जैन को आप रश देखा करो और 15 जैन 30 जैन ऑब्जर्व करा करो कि इसमें से ज़्यादातर लोग गायब हो जाते हैं। 95% पीपल डिसअपियर। यू नो व्हाई? बिकॉज वो मोटिवेशन खत्म हो जाती है, देन लाइफ हैपन्स, आप भूल जाते हो। तो बिल्ड सेल्फ डिसिप्लिन, बिल्ड कंसिस्टेंसी, बिल्ड अ रूटीन दैट यू कैन स्टिक टू एंड देन मेक इट अ लाइफ स्टाइल। लेसन नंबर 5, स्लीप इज द फाउंडेशन। ये एक्चुअली आपके सक्सेस, आपकी लाइफ में एनर्जी, आपकी रिकवरी सब आपकी स्लीप पे डिपेंड करती है। तो प्रोटेक्ट योर स्लीप, बिल्ड अ रूटीन दैट इज नॉन नेगोशिएबल। 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप, नॉन इंटरप्टेड, जिसमें आपके फ़ोन नोटिफिकेशन, लाइट्स, ये सब चीज़ें इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, आप डीप स्लीप में हो। आइडली फ्रॉम 9 PM to 5 AM, 1-2 घंटा ऊपर नीचे इज़ फाइन, बट वही है आपका कोर जिसकी वजह से आप फंक्शन करते हो, आप बेटर होते हो, प्रोडक्टिविटी आपकी अच्छी होती है, फोकस बेटर होता है, सब स्लीप पे डिपेंड करता है। सो प्रोटेक्ट इट लाइक दिस इज योर कोर पिलर। लेसन नंबर 6, मूव योर बॉडी डेली, राइट? स्ट्रेचिंग, मोबिलिटी, योगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जो भी करना है ना, बट द आइडिया इज दैट यू कंसिस्टेंटली ट्राई टू मूव योर बॉडी। हमें नहीं बनाया गया है कि हम सुबह 9 बजे तक बेड के अंदर AC चला के घुस के और ब्लैंकेट के अंदर सोए जा रहे हैं। तो जल्दी उठने की कोशिश करो। हर रोज़ कम से कम 25 to 30 मिनट्स अपनी बॉडी को एक ऐसी स्टेट में डालो जहाँ पे आपका ब्लड फ्लो बढ़े, आपका मसल्स को आप वेयर एंड टेयर कर रहे हो विद लिफ्टिंग हायर वेट्स विद प्रोग्रेसिव ओवरलोड इन द जिम। द आइडिया इज कि आप अपनी मसल्स को स्ट्रेंथन कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म, हार्मोन रेगुलेशंस, आपकी बॉडी के एनर्जी लेवल्स सब ये छोटे से 25-30 मिनट से डिफाइन हो सकते हैं। लेसन नंबर 7, बिल्ड योर कस्टम हैबिट स्टैक। हैबिट स्टैक क्या है? सिंपल सा फंडा है यार। सुबह से उठते हो, जब आप शाम को सोते हो, जो चीज़ें आप सुबह उठने से शाम तक कर रहे हो विदाउट एक्चुअली थिंकिंग अबाउट इट, वो आपकी हैबिट है। और ऐसा स्टैक बनाओ जो आपका लाइफस्टाइल बन जाए, राइट? तो कोई भी हैबिट आपको हटानी है या जोड़नी है तो उस हैबिट स्टैक के अंदर आप कभी भी प्लस माइनस कर सकते हो, राइट? तो अपना एक कस्टम हैबिट स्टैक बनाओ जिसके अंदर आप
अपनी स्लीप, अपनी हाइड्रेशन, अपनी वर्कआउट, अपना क्वालिटी डाइट और आपकी मेंटल हेल्थ, इन सब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करते हुए चलो। लेसन नंबर 8, टेक मोर रिस्क्स। हमें ना हमेशा रहता है फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ जजमेंट, लेकिन ऑनेस्टली किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं, ठीक है। आपको जो मन में चीज़ें हैं उनको प्रैक्टिस करो, उनके ऊपर जितना समय लगा सकते हो लगाओ, टेक रिस्क। वर्स्ट केस क्या है, आप फेल हो गए, फेलियर से डरने की जरूरत नहीं है भाई। फेलियर इज़ द ओनली मसल दैट यू कैन लर्न एंड ग्रो फ्रॉम। वरना अगर आप फेलियर तक पहुंचे कोई नहीं, मतलब आप अपनी लिमिट्स पुश नहीं कर रहे हो, तो कीप पुशिंग योर लिमिट्स। आप फेल होगे, आप उससे कुछ सीखोगे, आप वो लेसन्स लेके आगे बढ़ोगे और आप ग्रो करोगे। दैट इज द ओनली वे दैट यू विल सक्सीड इन लाइफ। लेसन नंबर 9, ड्रीम बिग। एक बड़ा सपना देखो। अगर आप नहीं देखोगे तो आप किसी और सपने को फुलफिल करने में लगे हो, और वो भी किसी और की ड्रीम है, आपकी नहीं है। अपना सपना देखो, उस पर काम करो। 20 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हो? आई नो इट्स वेरी टफ, बट इमेजिन योरसेल्फ 20 years later, where do you see yourself? फिर देखो कि 10 साल में कहाँ पहुंचोगे, 5 साल में कहाँ पहुंचोगे, 1 साल में कहाँ पहुंचोगे, 6 महीने, 3 महीने, 1 महीने, 1 हफ्ता, आज 24 घंटे में उस 20 साल को कंप्लीट करने के लिए क्या एक्शन लेने वाले हो आप? इस पे काम करो। लेसन नंबर 10, जो सपना आप देख सकते हो वो सच हो सकता है। व्हाटएवर योर माइंड कैन इमेजिन, यू कैन ड्रीम ऑफ, कैन कम ट्रू। सिर्फ फर्क इतना है कि आप क्विट मत करो। जो लोग क्विट कर देते हैं वो सपना वहीं खत्म हो जाता है। जब तक आप लगे रहोगे, द मोर शॉट्स दैट यू हैव ऑन गोल, द मोर चांसेस ऑफ इट कमिंग ट्रू, एंड इट विल। लेसन नंबर 11, मनी इज जस्ट अ टूल, इट इज नॉट समथिंग दैट यू हैव टू होल्ड। आपको अपनी नीड्स और वांट्स को पूरे करने के लिए पैसा चाहिए, पहले अपनी नीड्स को पूरा करो। और वांट्स कम्स फ्रॉम डिजायर्स, तो डिजायर को एक ऐसी जगह पे रखो जो एक बैलेंस्ड तरीका होना चाहिए, मतलब बिकॉज अदरवाइज इट इज एंडलेस। तो मनी गोल्स शुड नॉट बी ऑन एन इन्फिनाइट लूप। आपको पता होना चाहिए आपको लाइफ में क्या चाहिए, व्हाट यू आर वर्किंग टूवर्ड्स। आपका नंबर क्या है जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ यार अगर ये हो जाए देन आई विल बी सेट। तो वो नंबर को डिफाइन कर लो और उसके पीछे काम करो। डोंट कीप प्लेइंग दिस मनी गेम एंडलेसली, वरना ये इनफाइनाइट लूप है, नोबडी इज एवर हैड इनफ, ठीक है। तो नो व्हाट इज इनफ फॉर यू। लेसन नंबर 12, जो खाना आप अपनी बॉडी के अंदर डालते हो ना, इट एक्चुअली डिफाइंस हु यू आर। आपकी एनर्जी उससे डिफाइन होती है, आपकी स्किन, हेयर, बियर्ड, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका फोकस, सब उसी से डिफाइन होता है। एंड न्यूट्रिशन इज नॉट जस्ट फॉर एथलीट्स, ठीक है, हमारे लिए भी है। अगर आप अकाउंटेंट हो तो आपको भाई दिमाग शार्प चाहिए ना, आपकी बॉडी चलनी चाहिए, राइट। सिमिलर एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, अगर मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, एक एंटरप्रेन्योर हूँ, तो मेरे अंदर इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि मैं अपने डेली टास्क कर सकूँ, एक्सरसाइज कर सकूँ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकूँ, राइट। एंड इट ऑल कम्स फ्रॉम द फूड दैट वी पुट इनसाइड आवर बॉडी। सो बी वेरी कॉशियस ऑफ एवरीथिंग दैट यूर कंज्यूमिंग, एंड वी आर स्मार्ट अवेयर कंज्यूमर्स। भाई चैट जीपीटी का यूज़ करो, तुम्हें जो करना है करो, बट हर चीज़ जो आप अपनी बॉडी में डाल रहे हो उसका न्यूट्रिशन देखो, समझो, और फिर उसको अपनी बॉडी के अंदर यूटिलाइज करने की कोशिश करो। ट्राई एंड मीट योर डेली नीड्स ऑफ मैक्रोज एंड माइक्रोज। लेसन नंबर 13, फ्रेंडशिप्स इवॉल्व। देखो स्कूल में जितने दोस्त होते हैं उतने कॉलेज में नहीं होंगे, कॉलेज में जितने दोस्त होते हैं वो फिर वर्क लाइफ में नहीं होते, फिर आपकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो वो जो पिरामिड है ना वो बेसिकली आप अकेले की तरफ जाने लग जाते हो। और लाइफ में अगर आप एक स्टार्टअप पे काम कर रहे हो, अपने गोल्स पे काम कर रहे हो, तो वो बिल्कुल ही अकेले वाली जर्नी है और आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, आपको एक्सेप्ट करना है। आपकी दोस्ती डिफाइन होती है एनर्जी, टाइम और प्रॉक्सिमिटी से। ये तीनों चीज़ें जैसे जैसे लाइफ में कम होती रहती हैं या प्रॉक्सिमिटी आपकी दूर होती रहती है, आपकी दोस्ती का गहराई, आपकी दोस्ती की टाइमिंग, आपकी दोस्ती की बात करने का जो सिलसिला है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, राइट। और आपको इसको एक्सेप्ट करना है। जैसे ही आप अपने गोल्स पे काम करने लगोगे, आपकी दोस्तों के साथ सिमिलर हैबिट्स नहीं होंगी। जब आपकी सिमिलर हैबिट्स नहीं होंगी तो आप उन लोगों से कनेक्ट करना धीरे धीरे कम करते जाओगे, वो आपको टॉन्ट्स मारने लगेंगे और इवेंचुअली आपको लगेगा कि यार मैं अकेला हूँ। और सच्चाई यही है कि प्रोग्रेस की जो जर्नी है ना वो आपको अकेले ही तय करनी है। मे बी यू आर लकी कि आपके 1-2 दोस्त हैं इसके अंदर, एंड दैट्स गुड इनफ। काउंट योर ब्लेसिंग्स, मूव ऑन, डोंट ट्राई टू चेज 20,000 friendships. It's not the way it'll work out when you grow up the ladder of life. Lesson number 14, quit alcohol as early as you can. It was great 20s में आपने बहुत मज़े कर लिए। अगर आप अभी भी अपने 30s में, लेट 30s में या 40s 50s में अभी भी अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो, इट्स नॉट गुड। देखो सरकार को टैक्स का रेवेन्यू मिलता है, इसलिए वो इसकी एडवर्टाइजिंग अलाउ करती हैं और बहुत ज़्यादा तगड़ा पैसा है भाई। लॉबी, लिकर लॉबी के पास बहुत पैसा है, वो हमारी लाइफ के अंदर इंटीग्रेट करना चाहते हैं इसको। बट इट इज़ द ओनली थिंग दैट यू स्पेंड मनी ऑन एंड द नेक्स्ट डे यू वेक अप विद नथिंग बट यू पिस्टेड इन द नाइट एंड यू वेक अप विद अ हैंगओवर, ठीक है। तो इसकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं है, तो प्लीज़ इसको अपनी लाइफ से जितना जल्दी हटा सकते हो उतना जल्दी हटा दो। इट इज़ कम्प्लीटली यूजलेस। लेसन नंबर 15,
Staying home on a Friday night, Saturday night, spending time with your family, working on your dreams and goals. अगर दिवाली है तो आप कार्ड्स नहीं खेल रहे अपने दोस्तों के साथ, आप अल्कोहल नाइट्स पे नहीं जा रहे, आप ओवर हाइप्ड कॉन्सर्ट्स पे नहीं जा रहे. इनिशियली आपको लगता है कि नहीं ये सब चीज़ें करनी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट ऑनेस्टली ब्रो इट डजेंट मैटर. पता है आपको शांति, पीस वहीं मिलेगी जब आप सुबह से शाम तक का आपका एक लाइफस्टाइल है, आप उसके ऊपर फोकस होकर लगे हो, आप अपनी बॉडी का ध्यान रख रहे हो, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, यू आर एक्चुअली वर्किंग ऑन द थिंग्स दैट मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ. That is what is the true meaning of life. Don't have this feeling of FOMO and run behind fads and marketing hypes that have been created to suck out your energy, your money, your life. ठीक है? So pressure में मत आओ और FOMO मत create करो अपने लिए. अपने goals पे focused रहो. Lesson number 16. Your body is the only vehicle that you will have for life. यही शरीर है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है भाई. अगर जिस दिन आपके हाथ पैर में चोट लगती है, या देखो जिसके पास आंखें नहीं है, जो सुन नहीं सकता, जिसके पास एक इम्पेरिटी है, लाइफ इज़ वेरी टफ बॉस. यू आर ब्लेस्ड दैट यू हैव इट. सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर बॉडी. डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, टेक इट फॉर अ राइड. प्लीज़ अपनी बॉडी का ध्यान रखो और इसको टॉप शेप में रखो. आपकी फिटनेस, आपका मेंटल हेल्थ दोनों बहुत ज़रूरी है, और ये आपको ज़िंदगी में एक ही बार मिलता है. ये चला गया ना तो कुछ नहीं है इसके बाद. लेसन नंबर 17. स्टॉप ट्रेडिंग योर टाइम फॉर मनी. इवेंचुअली आपको एक स्किल ऐसी बनानी है जिसको आप मोनेटाइज कर सकते हो और उसको आप स्केल कर सकते हो. ये हमेशा याद रखना, वरना आप हमेशा 9 to 5 वाली जो जॉब कर रहे हो ना, आप अपना टाइम बेच रहे हो किसी को, और उस टाइम के लिए आपको कोई पैसा दे रहा है, वो लिमिटेड ही रहेगा. आप उसको कभी भी स्केल नहीं कर पाओगे. सो बिल्ड अ स्किल, मोनेटाइज इट, स्केल इट. लेसन नंबर 18. बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड. बहुत ज़रूरी है. अगर आपको लग रहा है कि आप एक कुएं के मेंढक हो और आप वहीं रहना चाहते हो, ऐसा होता नहीं है. पर्सनल ब्रांड बहुत ज़रूरी है. आपकी आवाज़ लोग सुनना चाहते हैं. हर बंदे के लिए आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में एक यूनिक वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है. आप क्या सोचते हो, आपका पर्सपेक्टिव क्या है चीज़ों के ऊपर. सो बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड, बी इंटेंशनल अबाउट इट. अपने लिंक्डइन पे, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने फेसबुक पे, जहाँ पे भी आप डाल रहे हो, और अपने आप को गूगल करके देख लेना. क्योंकि कोई भी बंदा जो आपको हायर करने वाला है, आपके साथ पार्टनरशिप करने वाला है, या आपके साथ लाइफ पार्टनर बनने वाला है, वो आपको गूगल करेगा, और आपके बारे में जो चीज़ें वहाँ नज़र आ रहे हैं वही आपका पर्सनल ब्रांड है. अब फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप इंटेंशनल हो कि वो ऐसे ही बस कुछ भी पड़ा हुआ है वहाँ पे. सो बी इंटेंशनल अबाउट इट, बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड, स्टार्ट टुडे. लेसन नंबर 19. स्किन केयर, हेयर केयर, बियर्ड केयर, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. इनका एक रूटीन बना के रखो. अब जैसे मैं भी इस वीडियो के लिए बालों को, बियर्ड को स्टाइल नहीं करके आया हूँ इतना ज़्यादा, नॉर्मल छोड़ा हुआ मैंने. सिर्फ आई जस्ट अप्लाइड सम सीरम इन माई हेयर एंड बियर्ड. जितना सिंपल रखोगे ना लाइफ को, उतना बेटर है. अर्ली 20s में हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स लगाते हैं अपने बालों पे, उनको ख़राब कर देते हैं. बंदों को लगता है कि स्किन केयर इज़ ओनली फॉर वेमेन. ऐसा नहीं है यार. हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है स्किन. अगर आप इसका ध्यान नहीं रखोगे ना तो धीरे धीरे इट विल स्टार्ट सैगिंग, एज जल्दी होने लगेगी, रिंकल्स पड़ जाते हैं इसके ऊपर. फिर हमें लगता है, और फिर हम विल स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी टू गो बैक टू वेयर वी वर. फिर कुछ नहीं हो पाता, राइट. इससे बेटर है कि आप एक रूटीन क्रिएट करो एंड डोंट जज समबडी हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ द स्किन, हेयर, बियर्ड, बॉडी, इंटीमेट हाइजीन. सब ज़रूरी है. ये सब आपके फर्स्ट इंप्रेशन का भी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, और वो 7 सेकंड आपकी ज़िंदगी डिफाइन कर सकते हैं. जब पहली बार आपको कोई देखता है, एक फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करता है ना, सो इट मेक्स अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट. सो बी फोकस्ड एंड बी कॉन्शियस अबाउट द फर्स्ट इंप्रेशन. लेसन नंबर 20. मिड लाइफ क्राइसिस उन लोगों के साथ होता है जो एक्चुअली प्लान करके नहीं चलते चीज़ें. आप 25 से 35 तक शादी कर लेते हो, उसके बाद फिर आपके बच्चे हो जाते हैं, फिर उसके बाद आप घर ले लेते हो, उसका लोन होता है, आप एक महंगी गाड़ी ले लेते हो फॉर नो रीज़न, उसकी एक EMI बांध लेते हो. आप धीरे धीरे अपने आप को ना इन बेड़ियों के अंदर बांधते जा रहे हो. लेकिन अगर आप प्लान करो भाई आपको लाइफ में कितने बच्चे चाहिए, उन बच्चों का क्या एक्सपेंस होने वाला है, एंड यू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स अ नंबर, देन व्हाट कार कैन यू अफोर्ड, व्हाट हाउस कैन यू अफोर्ड. अगर आप 10 करोड़ का घर खरीद सकते हो तो भाई 5 का खरीदो. अगर आप 1 करोड़ की गाड़ी खरीद सकते हो तो भाई 20-30 लाख की खरीद. ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एक्चुअली आपकी लाइफ को बेटर बनाती हैं, और आपके पास इंडिपेंडेंस रहता है. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है यार. किसी को दिखाने के लिए ज़िंदगी मत जियो. अपने सुकून, सुख और चैन के लिए ज़िंदगी जिएगा ना तो बहुत बेटर होगी. लेसन नंबर 21. फेलियर को एम्ब्रेस करना सीखो. फेलियर आपकी ज़िंदगी के अंदर आपको ग्रो करने में हेल्प करता है, एंड इट इज़ अ माइलस्टोन इन द जर्नी टू योर सक्सेस. तो फेलियर से डरो मत. जितना आप फेल करते रहोगे उतना आप सीखोगे, जितना आप सीखोगे उतना आप आगे बढ़ पाओगे. नेक्स्ट टाइम जब वो ऑब्स्टिकल्स आपके सामने आएंगे तो आपको पता होगा एग्जैक्टली क्या करना है, मैं क्यों फेल हुआ था, कैसे इससे मैं आगे बढ़ सकता हूँ. तो फेलियर्स को डरो मत, एम्ब्रेस करो इनको. लेसन नंबर 22. लर्न टू अनलर्न. अगर आपने ज़िंदगी में कुछ चीज़ें सीखी हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरी ज़िंदगी भर उसी लर्निंग्स के साथ आगे बढ़ना है. नई चीज़ें सीखते रहो. स्कूल कॉलेज ख़त्म होते किताबें हम फेंक देते हैं.
एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि उसके बाद आपकी लर्निंग बंद हो जाती है। आप एक पर्टिकुलर फंक्शन में आ जाते हो, एक रोल में आ जाते हो कंपनी में, आप पूरी जिंदगी उसी में निकाल देते हो। लेकिन इफ़ यू हैव एन ओपन माइंड, इफ़ यू कीप लर्निंग, लिसन टू पॉडकास्ट, कीप रीडिंग बुक्स, कीप लर्निंग फ्रॉम मेंटोर्स, कोचेज, जो भी आपको ज़िंदगी में करना है उसके बारे में सीखते रहो, एंड कीप एन ओपन आई एंड कीप एन ओपन माइंड। इससे क्या होता है, आपके सामने नई अपॉर्चुनिटीज आती हैं तो आप ग्रैब कर सकते हो और नई चीज़ों की तरफ आप बढ़ सकते हो। सो कीप अ माइंड that you are learning to unlearn and you're open to learn new things. Lesson 23, be conscious about every choice that you make. देखो हर choice जो हम करते हैं ना, चाहे वो हमारे खाने की हो, चाहे वो हमारे कंटेंट कंजम्पशन की हो, चाहे वो रील्स स्क्रॉल कर रहे हो आप, एवरीबडी इज़ फाइटिंग फॉर योर अटेंशन, और उस अटेंशन से ही वो आपका एक डिसीजन बना पाते हैं। मतलब अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं बैठा हूँ, मेरे फ़ोन पे नोटिफिकेशन आया स्विगी से, तो मैंने स्विगी से कुछ खाना ऑर्डर कर दिया, तो अनइंटेंशनली अगर मैं चल रहा हूँ तो ये उनका प्लान है जिसका मैं पार्ट बन रहा हूँ। तो बिग टेक ऐसा ही प्लान बना रहा है कि हर बंदे की ज़िंदगी जो है 1-2 किलोमीटर के अंदर रिफाइन हो, वहीं पे वो बैठ के अपने घर पे खाना ऑर्डर करे, उसी के आसपास सारे मॉल्स हों, ज़्यादा दूर ना जाए वो अपने घर से, और हर 2 किलोमीटर के अंदर हम जो कस्टमर्स हैं ना उनको मोनेटाइज कर सकें। ठीक है, तो आप कॉन्शियसली जो भी चॉइस लेते हो वो आप कॉन्शियसली लो, ना कि अनकॉन्शियसली लो। ठीक है, पीपल आर फाइटिंग फॉर अटेंशन एंड यू हैव टू कंट्रोल एंड ओन इट। लेसन नंबर 24, बिल्ड योर श्रेड। S for sleep, H for hydrate, R for routine, E for eat clean, D for decompress। इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, उसका गाइड आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, नीचे आपको उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा, तो यू कैन कमेंट श्रेड ऑल्सो। इसका गाइड हम आपको भेज देंगे अगर आपके पास नहीं है तो, बट इसको इनकॉर्पोरेट कर लो। जितना जल्दी अपनी लाइफ में कर पाओगे उतनी ज़िंदगी आपकी बेटर होगी। इससे आपको लाइफ में ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, आपके पास फोकस होगा, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, ज़्यादा एनर्जी होगी, और आप अपनी ज़िंदगी के अंदर जिस भी गोल पे काम कर रहे हो उसमें 100% सक्सीड करोगे। लेसन नंबर 25, ईट योर प्रोटीन। देखो इंडिया इज़ अ प्रोटीन डेफिशिएंट नेशन, तो लोग चाहे जो भी ज्ञान दें, आपको कुछ भी दें, सिंपल सा फंडा है भाई, आपको 1 to 1.5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट आपको खाना है। अगर आप 70 किलो के हो तो आपको 70 ग्राम से लेके 100 ग्राम तक प्रोटीन हर रोज़ खाना है। सिंपल सा फंडा है। इसको जब भी आप अपना खाना खाने जाओ ना, देखो कितना प्रोटीन है। ये मत सोचो कि मैं कितनी रोटी खाता हूँ, ये सोचो कि मैं कितना प्रोटीन खाता हूँ। ठीक है, तो वो थॉट स्ट्रक्चर को चेंज करने की जरूरत है और अपनी डेली प्रोटीन नीड्स को मीट करो। लेसन नंबर 26, हाइड्रेट स्मार्टली। दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी आपको पीना है, और शुरुआत करो सुबह उठते ही 1 लीटर पानी पी लो, ऐड अ टेबल स्पून ऑफ पिंक सॉल्ट, अ फ्रेश लेमन इन इट। ठीक है, तो आपकी बॉडी के लिए अंदर से डिटॉक्स हो जाता है। उसके बाद दिन में हैव अनदर 2 लीटर्स ऑफ वाटर, कीप सिपिंग थ्रू द डे, और शाम को 5 बजे के बाद बंद कर दो, क्योंकि अदरवाइज यूल वेक अप इन द नाइट फॉर यूरिनेशन। ठीक है, फिर आपकी स्लीप खराब होती है। तो बी स्मार्ट अबाउट इट, बट गेट योर डेली वाटर इनटेक ऑल्सो। लेसन नंबर 27, अपना एनुअल हेल्थ चेकअप कराते रहो। देखो आपकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, और आपको समझ में आना चाहिए अगर कुछ चीज़ की डेफिशिएंसी है तो आप सप्लीमेंटेशन लो, या अपनी डाइट से उसको पूरा करो, या डॉक्टर से पूछो, कंसल्ट करो, जो भी चीज़ आपकी मिसिंग है, सही नहीं चल रही बॉडी के अंदर, क्योंकि किसी दिन सरप्राइज मिलेगा ना तो बहुत बड़ा मिलेगा। तो इट्स बेटर दैट वी कीप ट्रैकिंग एंड वी ट्रैक आवर हेल्थ पैरामीटर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्ड योर कस्टम सप्लीमेंट स्टैक। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? देखो बेसिक चीज़ें हैं जो हमारी डाइट में हमको नहीं मिल रही, जैसे बाय द टाइम यू क्रॉस 30, आई थिंक ये चीज़ें तो आपके स्टैक में होनी ही चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन इज क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, विटामिन डी सप्लीमेंटेशन, ओमेगा 3 फिश ऑयल, और साथ में मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। मल्टीविटामिन्स और प्रोटीन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, बिकॉज अगर आप नेचुरल डाइट से कंज्यूम कर पा रहे हो अपने प्रोटीन्स तो बहुत बढ़िया है। मल्टीविटामिन्स अगेन आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारी स्टडीज़ हो चुकी हैं इनके ऊपर कि लोगों ने जिन्होंने खाया था उनके क्या फ़र्क है, जिन्होंने नहीं खाया उनका क्या फ़र्क था। इवेंचुअली अगर आपकी बॉडी के अंदर वो चीज़ें नहीं हैं, आप उनको सप्लीमेंट्स के थ्रू पूरा करने की कोशिश करो। जो दुनिया आपको ज्ञान दे रही है कि सप्लीमेंट्स ख़राब होते हैं, डब्बे ख़राब होते हैं, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। फोकस ऑन गेटिंग योर डेली बॉडी नीड्स दैट आर नीडेड for your proper functioning. Lesson number 29, sunrise is free medicine boss। सुबह की सनलाइट 10 से 15 मिनट अपनी आईज के अंदर जाने दो। लेट द सन सोक इन द सन इन द मॉर्निंग, बेस्ट है। विटामिन डी भी मिलता है आपको, और नेचुरल सनलाइट के बेनिफिट्स इतने हैं कि मतलब मैं गिनवाने लगूंगा तो बहुत टाइम निकल जाएगा। सो वेक अप अर्ली, डोंट मिस अ सनराइज। आई हैवंट मिस्ड अ सनराइज इन द लास्ट 5 years एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग्स दैट यू कैन गेट एवर। और दुनिया के सबसे बड़े फ्री इवेंट्स हैं ये, सनराइज और सनसेट, सो एंजॉय देम। लेसन नंबर 30, ग्राउंड योर सेल्फ। देखो ग्राउंडिंग अर्थिंग एक टेक्निक होती है जिसमें सिर्फ आप नंगे पैर चलते हो ग्राउंड पे, स्पेशली घास वगैरह में अगर आप चल रहे हो तो बहुत बेनिफिशियल होता है आपके लिए। इसके बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के ऊपर विच आर पॉजिटिव। सो डू दिस फॉर योर हेल्थ, फॉर योर बॉडी। ये एक्चुअली आपकी लॉन्जिविटी का एक बहुत बड़ा टूल है आपके आर्सेनल में। सो 10-15 मिनट ट्राई एंड ग्राउंड योर सेल्फ टू द अर्थ, है ना। इट विल बी हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल, बट एड इट टू योर डेली हैबिट स्टैक। लेसन नंबर 31, ब्रेथ वर्क। 2 सांसों के बीच में ही हमारा पूरा जीवन है, और
इतनी सिंपल सी है लाइफ, कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। बट हम फिर भी इतना इंटेलेक्चुअल मास्टरबेशन करते रहते हैं कि ये है, लाइफ इज़ दिस। 2 सांसें हैं, अगर एक भी मिस हो गई वे गॉन, है ना। तो ब्रेथ वर्क एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझो। इवन सिंपल थिंग्स लाइक डूइंग डीप ब्रीदिंग 100 टाइम्स इज़ गोना हेल्प यू अलॉट। यही है ब्रेथ वर्क के अंदर भी ज़्यादातर बॉक्स ब्रीदिंग और डीप ब्रीदिंग, इन्हीं सब चीज़ों की टेक्निक सिखाई जाती हैं। तो स्टार्ट सिटिंग बाय सेल्फ इन साइलेंस इन द मॉर्निंग, और 20, 25, 30, 50 जितनी होती हैं उतनी डीप ब्रेथ्स के साथ शुरू करो, और धीरे धीरे अपने मंकी माइंड को कंट्रोल करो, वापस सेंटर करो। यही है यार, मतलब दिस गोना हेल्प यू इन सच अ कामनेस इन योर माइंड, और आप अपनी पीस स्टेबिलिटी को वापस लेकर आओगे। लेसन नंबर 32, ग्रैटिट्यूड इज़ अ फ्रीक्वेंसी जो आपको बहुत जल्दी ट्यून इन कर लेनी चाहिए अगर आपने नहीं करी है तो। देखो, ग्लास को आधा खाली देखना या आधा भरा हुआ देखना एक पर्सपेक्टिव है लाइफ का, और वो पर्सपेक्टिव आपको ग्रैटिट्यूड देता है। यू आर थैंकफुल फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव। चाहे आप ये फ़ोन और टीवी में ये वीडियो देख रहे हो, और आप मेरी बात सुन पा रहे हो, आप मुझे देख पा रहे हो, आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, आपके पास इमोशनल सिक्योरिटी है, आपके पास एक हेल्दी बॉडी है। देयर आर 1000 थिंग्स दैट यू कैन बी थैंकफुल फॉर, पर हम करते नहीं है ऐसा, है ना। तो स्टार्ट करो, बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव, एंड द यूनिवर्स इज गोना ब्लेस यू मोर, बट स्टार्ट चेंजिंग दैट पर्सपेक्टिव, इट्स गोना बी लाइफ चेंजिंग। लेसन नंबर 33, हायर अ फिटनेस ट्रेनर। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो प्लीज़ हायर अ फिटनेस ट्रेनर। और अगर आप 10-20 हज़ार रुपये वीकेंड पे अल्कोहल पे और पार्टीज़ पे खर्च कर रहे हो, उससे बेटर है कि आप 10-20 हज़ार रुपये एक ट्रेनर को दो। उससे क्या होता है, आपकी अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है, आप फोकस्ड रहते हो एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, स्पेशली आपकी बॉडी, क्योंकि आपको इसी को तो चलाना है पूरी ज़िंदगी। अगर इसी के ऊपर आप खर्चा नहीं कर रहे हो तो मतलब आई डोंट नो व्हाट यू डूइंग। सो प्लीज़ हायर अ फिटनेस ट्रेनर, अ कोच दैट यू हैव हु गाइड्स यू। आपकी फॉर्म सही हो, आपका वर्कआउट सही हो, आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर रहे हो जिम में, आप सही एक्सरसाइजेस कर रहे हो, आप एक प्लान के साथ काम कर रहे हो, ना कि आप लगे हुए हो और कोई रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं, ऐसे ही मतलब इतना मोटा सा पेट लेके घूम रहे हो। मत करो ना ऐसा अपने साथ। कुछ पैसे ऐसी जगह पे लगाओ जो आपको उसकी रिटर्न जो है ना, ROI, वो 500x हो जाए आपकी। तो हायरिंग अ फिटनेस ट्रेनर इज एक्चुअली वन ऑफ देम। लेसन नंबर 34, हायर अ कोच फॉर व्हाटएवर यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ। चाहे वो आपका बिजनेस हो तो एक बिजनेस कोच को हायर करो, अगर वो एक फिटनेस है तो भाई फिटनेस कोच को हायर करो, अगर आपका वेट लॉस है तो एक डाइटिशियन प्लस एक फिटनेस कोच को हायर करो। जस्ट थिंक, जिस भी चीज़ के अंदर आप तरक्की करना चाहते हो, क्योंकि उस कोच ने ना माउंट एवरेस्ट ऑलरेडी चढ़ा हुआ है, और अगर आपको माउंट एवरेस्ट चढ़ना है तो इट इज़ ईजियर कि आप उससे पूछ लो, वो ऊपर से बता देगा आपको कि यार यहाँ से लेफ्ट ले ले, यहाँ से अपनी यहाँ से पतला सा रास्ता है, यहाँ इसके पीछे आ, यहाँ पे रोप पकड़ ले, इधर से एक स्टीप टर्न है, यहाँ से ऐसे आ, तो आप आराम से माउंट एवरेस्ट पहुंच जाओगे। वर्सेस आप अपने खुद के स्ट्रगल करते रहोगे ना, उसमें आपका टाइम भी ज़्यादा जाएगा, पैसा भी ज़्यादा जाएगा, एनर्जी भी ज़्यादा जाएगी, फ्रस्ट्रेशन भी ज़्यादा होगी। तो इसलिए कोच हायर करने में कोई बुराई नहीं है। यू विल ऑलवेज गेट 100x द रिटर्न व्हेन यू हायर अ कोच। लेसन नंबर 35, यार बिकमिंग अ फादर चेंज्ड एवरीथिंग इन माई लाइफ, है ना। जिस दिन मैंने अपनी बेटी को पहली बार अपने हाथों में पकड़ा था, पता नहीं उस दिन के बाद से कुछ चेंज हो गया मेरे अंदर, एंड द वे आई लुक एट लाइफ, द वे आई लुक एट हर, द जॉय दैट आई गेट व्हेन आई सी हर, it's just life changing. So becoming a father is a very big responsibility. It just changes something overnight. तो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता इसको वर्ड्स में, बट एक बहुत बढ़िया फीलिंग आती है when you have a kid in your life. तो I would say embrace fatherhood, and it's a beautiful journey, but plan for it. ठीक है। लेसन नंबर 36, प्लान एंड इंटेंशनल लाइफ। मतलब आप किसके साथ अपना समय बिताते हो, चाहे वो आपके दोस्त हैं, आपके फैमिली है, आपके माँ बाप हैं, आपकी वाइफ है, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपके बच्चे हैं। इंटेंशनली इनके साथ समय बिताना शुरू करो, मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल। वरना क्या होगा ना, फिर ज़िंदगी ऐसे निकल जाती है, हमें लगता है कि सुबह 7 बजे काम पे जाते हैं, शाम को 8 बजे आते हैं, थक जाते हैं, सो जाते हैं, बस वहीं टाइम निकल जाता है। सो बी इंटेंशनल, और एक ऐसी ज़िंदगी बनाओ जहाँ पे एक लाइफस्टाइल ऐसा क्रिएट करो कि ये सब लोग आपकी लाइफ के अंदर इंटीग्रेटेड है, इनके साथ टाइम आपका प्लान्ड है। अपना कैलेंडर ऐसा बना लो कि आप इनके साथ समय स्पेंड कर रहे हो, बहुत ज़रूरी है यार। और हमारे पास एक ही लिमिटेड रिसोर्स है, वो है हमारा समय, और वो निकलता जा रहा है, हम रियलाइज़ भी नहीं कर रहे हैं। लेसन नंबर 37, पर्पस से क्लैरिटी मिलेगी लाइफ के अंदर, और जितना जल्दी आप अपना पर्पस ढूंढ लोगे, और अगर वो पर्पस आपके लाइक्स और डिसलाइक्स में से अगर लाइक्स के साथ अटैच्ड है तो भाई लाइफ बहुत आसान हो जाती है। फिर आपको क्लियर है कि लाइफ में ये डिस्ट्रैक्शन है और ये नहीं है, इसकी तरफ काम करना है, इसकी तरफ नहीं करना। इट इज़ ईजियर टू से नो। तो अपना पर्पस ढूंढो लाइफ में, क्या करना चाहते हो आप। उससे ना आपकी ज़िंदगी के अंदर आज का एक बुरा दिन, एक बुरा महीना, एक बुरा साल मैटर नहीं करेगा, बिकॉज आप एक लॉन्ग टर्म पर्पस की तरफ काम कर रहे हो और एक इंटेंशनल लाइफ जीना शुरू कर दोगे आप। लेसन नंबर 38, प्रोग्रेस इज़ स्लो। कई दिन ऐसे होते हैं कि कुछ दिखता ही नहीं है, बस आप काम करे जा रहे हो, इनपुट्स दिए जा रहे हो, आउटपुट कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अंधेरे में तीर मार रहे हो एक तरह से, राइट। आपको पता है कि आपका ये गोल है,
इवेंचुअली आप पहुंचोगे वहाँ तक, बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग जर्नी है ये, बहुत अकेलेपन वाली जर्नी है, और बहुत लोग आपको समझेंगे नहीं इस जर्नी के अंदर, बहुत लोग आपके साथ एसोसिएट भी नहीं कर पाएंगे, बट इवेंचुअली जब आप पहुंचोगे ना अपनी डेस्टिनेशन पे, और जब पीछे मुड़ के देखोगे, यू विल सी कि आपने एक एक छोटा छोटा स्टेप जोड़ के जो हासिल किया है ना, अलग है ब्रो, जॉय अलग है, पेशेंस चाहिए, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी का गेम है, एंड दैट्स अबाउट इट. यू कैन अचीव एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, सो मोर पावर टू यू. विश यू गाइज ऑल द बेस्ट. आई होप these 38 lessons from my life are going to give you that, you know, whatever little thing, little ज्ञान जो आपकी ज़िंदगी बेटर कर सके. एंड नेक्स्ट ईयर फिर लेके आऊँगा 39 lessons at 39. See you guys in the next video. Until then, remember, life is more fun when you are at the top of your game.